ओम शांति। सभी कैसे हो? ठीक है ना? खुश है ना? और अभी जल्दी से जल्दी हजम देना है। टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। अभी आज जो बाबा कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार छोटा सा त्याग, देहाभिमान का त्याग। त्याग बिना भाग्य नहीं बन सकता। ये आप सबको सोचना है। बाबा कह रहे कोई भी बात की प्राप्ति अगर चाहिए तो त्याग जरूर चाहिए। तो ईश्वर की सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए भी मेन जो विघ्न की बात है वो है देहाभिमान। उसके बाद फिर अवगुणों का, संस्कारों का बहुत सारी लंबी लाइन है। लेकिन ये जो हर घड़ी की बाबा के मिलन की प्राप्ति, बाबा को देखना, बाबा का सुनना, सब कुछ करने लिए ये जो मेन बात है देहाभिमान, इसका त्याग जरूरी है। बाबा त्याग पर बात कर रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया और भाग्य क्या पाया, ये तो जानते हो ना। ये जानते ही हो कि एक गुणा त्याग, उसके रिटर्न में पदम गुणा भाग्य मिलता है। पक्का है ना? एक का पदम गुणा भाग्य बनता। आज क्या देख रहे बाबा? भाग्य विधाता बाप सर्व बच्चों का त्याग और भाग्य दोनों देख रहे हैं। त्याग कितना, भाग्य कितना। लेकिन त्याग क्या किया है, भाग्य क्या पाया है, अगर इसको देखे तो हमारा ब्राह्मण जीवन में त्याग, कोई त्याग है ही नहीं। एक्चुअली जिससे दुखी थे, जिससे परेशान थे, वही तो छोड़ा है ना। दूसरा क्या छोड़ा है? हम लोग तो अच्छा वाला क्या, कुछ नहीं, सब पुराना फालतू फालतू माल बाबा लेकर के हमको कितना ऊंची बातें, ऊंची प्राप्तियां करा रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं त्याग सिर्फ थोड़ा सा, एक गुणा, और उसका रिटर्न में भाग्य जो मिलता है, कितना मिलता है? पदम गुणा। त्याग की गुह्य परिभाषा, जैसे कर्मों की गति अति गुह्य है, तो त्याग की परिभाषा भी अति गुह्य है। जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेजेस है। वैसे तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने तो ये भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। मूल बात जो है ना, त्याग की गुह्य जो परिभाषा, रहस्य जो जानता है, उसका ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भी थोड़ा बहुत त्याग करते हो, थोड़ी सी त्याग जो, वो भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे कितना बड़ा भाग्य की लंबी रेखा खींच लेते हो। देहाभिमान कोई त्याग है क्या? जिसे हम रोज परेशान, रोज दुखी, रोज गड़बड़, इसको छोड़ने के लिए तो तैयार थे। तो बाबा ने ठक करके ज्ञान दे दिया, लेकिन छूटता नहीं है। कारण ये कि इस त्याग के रिटर्न में क्या क्या मुझे मिलता है, उसका स्पष्ट ज्ञान, माना उसका विजडम, उसको उसका समझ अंदर नहीं गया है, इसलिए हम छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं त्याग का भी, त्याग कोई करते हैं, लेकिन किस रीति से त्याग किया मैंने, त्याग किया, फिर त्याग का त्याग भी है या नहीं, ये सभी बात है ना। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेजेस। और सिर्फ थोड़ा बहुत त्याग तो हुआ ही नहीं, सिर्फ बाबा को समझा, मैं आत्मा को समझा, हाँ देहाभिमान ठीक नहीं है, ये इतना समझने से भी इतना ऊंची ब्राह्मण जीवन मिला
जो आप ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बन गए, छोटी सी, उसको त्यागी नहीं कहती हूँ मैं तो, ये तो बड़ा बाबा की समझ मिली, प्यार मिला, उसके आगे क्या है, त्याग कुछ ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्राह्मण जीवन मिले, ये कितना बड़ा भाग्य मिला। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो, वैसे त्याग करने वाली आत्माएं सब हो गए। लेकिन त्याग में भी नंबर है ना, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन है तो दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी ना। शूद्र जीवन सबने त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट में अंतर क्यों? बाबा बहुत गहरी प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद शूद्र जीवन को त्यागा, थोड़ा बहुत नियमों पे आए तो शूद्र से ब्राह्मण जीवन मिल गया। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद ऐसे क्या है त्याग में जो कोई आत्मा नंबर 1 माला की मणका बन गई, कोई लास्ट नंबर, दोनों त्यागी है, दोनों ब्राह्मण है, दोनों बीके है ना। लेकिन अंतर क्या रहा, किस बात में रहा जो 1 एंड लास्ट चले गए? तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको समझना, इस बड़े अंतर को समझना जरूरी है। तो चाहे प्रवृत्ति में रहकर ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो, सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर ही भाग्य बनाना। हाँ, बाबा जो कह रहे हैं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी माना, चाहे वो प्रवृत्ति में रहे सेंटर पर रहे, दोनों का नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। हाँ, भले प्रवृत्ति में है लेकिन अपने को ट्रस्टी निमित्त समझ के चल रहे हैं, चाहे सेंटर पर रह के सेवाधारी बन के चल रहे हैं, लेकिन दोनों का नाम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन भाग्य में इतना फर्क क्यों? तो उसका कारण बाबा एक एक बात सूक्ष्म में बता रहे हैं। तो यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है। ऐसे भी नहीं कह सकते हो, जो सेवाधारी बन सेवा केंद्र में रहना ही बड़ा भाग्य, बड़ा त्याग है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकते हो, लेकिन अंडरलाइन 2 बातें चाहिए। एक, सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो, भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी प्रवृत्ति में रह करके निमित्त है या सेवादारी है, दोनों को अधिकार है। बाबा ने डिफरेंस पार्शियलिटी नहीं किया, आप प्रवृत्ति में रहते हो तो माला में नहीं आ सकते, दोनों को अधिकार है, खुद जो भी नंबर लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन इसका आधार त्याग की, देहाभिमान का त्याग क्या करता है अपने को? साफ और सच्चा दिल, साफ। देहाभिमान का जो झूठ है ना, वो बुद्धि से निकल जाए। देहाभिमान को देहाभिमान ने आत्मा को झूठा बना दिया, लेकिन इसका त्याग आत्मा को सच्चा बना देता है, साफ बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो नंबर में मना सेंटर पर रहना, सेवा केंद्र पर सेवादारी होना ही बड़ा त्याग की बात नहीं है।
जो रियली प्रवृत्ति में रहते, ट्रस्टी होके रहते हैं, सब कुछ करते हुए एकदम अनासक्त निर्मोही रहते हैं, उनका नंबर कुछ भी ले सकते हैं ना। बाकी कंडीशन जो बाबा बोल रहे हैं, सच्चे और साफ दिल वाले ट्रस्टी। सच्चे साफ माना एकदम स्वच्छ दिल और सच्चे दिल, जिसमें दयाबान का झूठ नहीं है, तो ऐसी आत्मा कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि जब साफ सच्चा हो जाता है तो सदैव श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म वाला आत्मा हो जाती है वो। इसका आधार क्या हुआ? लंबा लकीर खींचना है आप। निरंतर श्रेष्ठ संकल्प भी तब चलता है जब देहाभिमान नहीं हो। अगर देह बान है तो भी व्यर्थ संकल्प चल पड़ता है ना, कहाँ कहाँ नेगेटिव भी आ जाता है, नीचे की ओर ही ले जाता है। आत्म स्वरूप में रहना माना सत्य स्वरूप। आत्मा को क्या कहते हैं हम? सत्य चित आनंद स्वरूप बिंदु, उस सत्य पर रहना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी ले सकता है नंबर, लेकिन क्या है? सच्चा और साफ दिल वाले। तो चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवादारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहे, जितना बनाने चाहे बना सकते हो। संगम युग पर वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। ये माना बाबा कहते ये सारा संगम युग ही वरदानी युग है। वरदान हर घड़ी जो चाहिए वरदान ले सकते हो। देखो टाइम की वैल्यू कितना बड़ा है। लेकिन ट्रस्टी या सेवादारी सेंटर पे है, कोई भी श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्मों की निरंतरता हो, इसके आधार से नंबर ले सकते। फुल अथॉरिटी, बाबा कहते हैं मैंने फुल अथॉरिटी दे दिया है। कर्म की कलम, पेन ही आपके हाथ में है, जितना भी लंबा रेखा लिखना हो भाग्य की लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं फुल अथॉरिटी, जितना चाहे, जो चाहिए, जैसा चाहिए अपना भाग्य बना सकते हो। एक का पदम गुणा प्राप्ति या पश्चाताप, ये संगम युग के बाबा कहते हैं ना वरदान है। जो भी भगवान से वरदान लेके आज आगे जाना है जा सकते, जो चाहे वो श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य लेके ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता है। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, ब्राह्मण माना ही भाग्यवान। अंडरलाइन क्या हो गया? ब्राह्मण माना ही भाग्यवान। जो जन्म से ही भाग्य को साथ में लाते हो, भाग्य को चमका के लाते हो। क्यों? जन्म किससे हुआ? स्वयं भाग्य विधाता ने मुझे भाग्य बनाने के लिए जन्म दिया है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य कितना बड़ा हो सकता है। कितनी ऊंची बात बाबा कह रहे हैं। जो भी है आप जो चाहिए आप ले सकते हैं, बन सकते हैं। इतना माना चमका के आए हो तो बड़ा बनाओ ना भाग्य, इम्पोर्टेंट बात है। माना ब्राह्मण को ही बाबा ने टाइटल दे दिया, ब्राह्मण माना भाग्यवान आत्मा। लेकिन आ गया, प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को वो चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते, कितना श्रेष्ठ बनाते जाते, वो हर एक के पुरुषार्थ पर है। अंडरलाइन, मिले हुए भाग्य, बाबा ने हमें चुना, भाग्य बनाने की अथॉरिटी दी, वरदान दिया, शक्तियाँ दिया। लेकिन ये सब लेने के लिए अपने भाग्य का सितारा जो चमकता हुआ हम आए बाबा के पास, उसको और आगे बढ़ाने लिए, उस भाग्य को और ऊंचा बनाने के लिए बाबा कहते हैं इसका आधार आपके पुरुषार्थ पर है।
जैसे आप पुरुषार्थ करते हो। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना, अर्थात मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के खत्म कर लेना, वो हर एक के ऊपर है। बाबा इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण करना। से बाबा ने हमें अपना बनाया बड़ा भाग्य, भगवान भाग्य विधाता मेरा हो गया। उसके बाद भाग्य बनाने लिए उन्होंने क्या दिया? दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि दी, ताकि बाबा जो वर्षे में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो दे रहा है वो धारण कर सके। बाबा को मालूम है मेरे बच्चों का भी वो दिव्यता नहीं है, तो खुद ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, ताकि मैं बाबा को देखूं, बाबा को समझूं। सारा इतना भाग्य विधाता से सब कुछ मिलते हुए आप इसको धारणा करके पुरुषार्थ करके कितना अपना भाग्य बढ़ा रहे हैं। ये हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। उसको जैसे माता पिता बड़ा प्रॉपर्टी देते हैं, उसको खा के ख़त्म कर देना, उड़ा देना, या उसको बढ़ाना और मल्टीपल टाइम्स बड़ा कर देना, ये सब हर एक के हाथ, अपने हाथ पर है। कोई बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी को उड़ा ही देते। कोई क्या करते हैं, माता पिता ने बहुत थोड़ा ही दिया लेकिन उसको बड़ा करके ऊंचा बन जाते। हर एक के बुद्धि पर मदार, धारणा पर मदार ना। यहाँ भी ऐसे ही बाबा कहते हैं ये आप सबके ऊपर है। बाबा ने जो समय, इतना वरदानी टाइम, इतना ऊंचा ज्ञान जो ऋषि मुनियों को भी नहीं, गुणों का, शक्तियों का अधिकार, सिद्धियों का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में दिया है। लेकिन इसको उपयोग करके हम इसको पदम गुणा कितना बना रहे, अपना बना रहे। अगर हम हमारे धारणा में नहीं है तो बाबा की चीज बाबा के पास रह जाएंगे, हमारे पास नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को देखो। जन्मते ही बाप दादा सबको एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो या भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, एक जैसा ही दिया है। भाग्यवान भव का वरदान एक जैसा ही सबको दिया है ना। सब बच्चों को एक जैसा ही टाइटल देते हैं। सिकिल दे बच्चे, लाडले बच्चे, कोई को सिकिल दे, कोई को ना सिकिल दे नहीं कहते, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालना और बढ़ाना इसमें नंबर बन जाता। जन्मते ही टाइटल भी एक है ना, सिकिल दे, मीठे मीठे प्यारे बच्चों को यही कहते हैं ना, लाडले बच्चे, सिकिल दे बच्चे। अलग अलग नहीं कहा है, तुम्हारा बुद्धि नहीं तुम सिकिल दे नहीं, ऐसा नहीं बोला। सबको एक जैसा टाइटल, एक जैसा सारा प्रॉपर्टी अधिकार। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, इसको संभालना, प्रॉपर्टी को बाबा जो दिया है उसको बढ़ाना, इसमें नंबर बनता। ऐसे नहीं कि सेवादारियों को 10 पदम देते और ट्रस्टियों को 2 पदम देते, नहीं, सबको बाबा क्या कहते हैं, पदमा पदमपति कहते हैं। लेकिन भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात मन वाणी कर्म द्वारा सेवा में लगाना, इसमें नंबर बन जाता। देखा कितना बड़ा वो, सेवादारी भी सब हो, धारणा मूर्त भी सब हो, लेकिन धारणा स्वरूप में नंबरवार हो। मेन रूप से बाबा कह रहे हैं। सेंटर में रहने वालों को 10 पदम देवे बाबा, प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टियों को 2 पदम देवे, ऐसा नहीं है। बाबा कहते मैं सबको पदम गुणा ही दिया है, कोई कमी नहीं किया है। लेकिन इस भाग्य रूपी खजाने को संभालना, उसको केयर करना, उसको महत्व समझ के स्व कल्याण में, स्व में धारण करके अपना कल्याण करना,
अर्थात स्व में धारण करना माना खजाने को बढ़ाना। खजाने को बढ़ाना अर्थात मनसा वाचा कर्मणा में सेवा में लगाना। जितना कर्म में लाएंगे बाबा के खजानों को वो मल्टीप्लाई होगा। जितना दूसरों को देंगे उतना मल्टीप्लाई होगा। तो वो बाबा कहते हैं हर एक के हाथ पर है, इसमें ही नंबर बन जाते। सब बच्चे धारणा मूर्त है, ज्ञान है सब, लेकिन धारणा स्वरूप हो जाए, निरंतर उस स्वरूप में रह जाए, उसमें नंबर बन जाते। कोई थोड़ा टाइम धारणा मूर्त 1 घंटा 2 घंटा, कोई लाइफ लॉन्ग। एक बार धारण किया उससे पीछे हटेंगे नहीं। हम कैसे हैं? हाँ, धारणा में बाबा कहते हैं वो स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते। कोई सर्वगुण संपन्न बने हैं, कोई सिर्फ गुण संपन्न बने हैं। कोई सदा धारणा स्वरूप है, कोई कभी कभी धारणा स्वरूप है, कभी डगमग स्वरूप है। ऐसा एक गुण को धारण करेंगे, दूसरा समय पर कर्तव्य में ला नहीं सकेंगे। बाबा थोड़ा गहराई में कि जो बोल रहा है, सेवाधारी तो सब है, धारणा मूर्त भी सब है, ये तो बोल दिया। लेकिन धारणा स्वरूप में, हर बात में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के आगे धारणा स्वरूप रहना, इसमें नंबरवार। बाबा कहते बच्चे कोई सर्वगुण संपन्न बन जाते, सिर्फ गुण संपन्न बन जाते। गुण माना सर्व नहीं। कोई सिर्फ कब कब धारण करते, कोई सदैव धारणा मूर्त है, कभी भी डगमग नहीं होंगे। तो कब कब धारणा मूर्त क्या करेंगे? जब धारणा मूर्त नहीं तो डगमग रूप है, इसमें नंबर बदल जाता है। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं? एक गुण को धारण करेंगे, दूसरा समय पर कर्तव्य में ला नहीं सकेंगे। जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए, साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। अगर एक शक्ति है वह एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति का गुण या शक्ति साथ साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना, ये कोई कम किया क्या? यह भी मुझे मालूम है मैंने कितना सहन किया। लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज़ नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ वहाँ वर्णन होगा, इसने ये किया, मैंने ये किया, तो सहन किया। ये कमाल ज़रूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को दमाल में चेंज कर दिया। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देहाभिमान आता, दूसरा परचिंतन, दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाता। बड़ा महीन बात है ये। बाबा कहते हैं एट ए टाइम 2 चाहिए, 3 चाहिए, शक्तियाँ हो, गुण हो, अगर साथ नहीं है तो सफल नहीं हो सकते। किसी किसी में सहन शक्ति है लेकिन समाने की शक्ति नहीं। सहनशीलता गुण होगा, समाने का नहीं होगा तो होगा क्या होगा? वो लोग सहन कर लिया, जब समाने की शक्ति नहीं है, जो सहन किया, फिर वो दूसरे इधर उधर वर्णन करेंगे। आपको पता है इसने ये किया ना, मैंने तो बहुत सहन किया, इसने ये बोला ना, मुझे तो बहुत दुख हुआ, बहुत सहन किया। ये वर्णन करने के कारण बाबा कहते हैं, सिर्फ वर्णन करना माना जो किया वो पुण्य तो गया, लेकिन वर्णन करने टाइम एक तो देहाभिमान आ जाता है, मैंने सहन किया। फिर दूसरा क्या होता है? परचिंतन, दूसरों के आगे बोला ना, इसने ये किया, मैंने सहन किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो परचिंतन की लिस्ट में आ गई। 2 मिस्टेक हो गई। देखो, एक सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है, तो कितना नुकसान है। जो सहन किया, समाना माना, वो संकल्प भी नहीं चले, जो चला ड्रामा। बस इससे कुछ हम सीखे?
और आगे चलते रहे। ये है ना ज्ञानी तो आत्मा माना। तो इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए बाबा कहते हैं इतना अपने अंदर चाहे गुण चाहे शक्ति एट ए टाइम मनसा वाचा कर्मणा में सफल करने के लिए एक के साथ कभी एक गुण या एक शक्ति या दो गुण ऐसा चाहिए, उसका बैलेंस चाहिए। तो तभी बाबा कहते हैं कमाल के बदले धमाल हो। सहन किया कमाल तो किया, वर्णन करके धमाल कर लिया, जो था आपका शक्ति भी खत्म हो जाएंगी ना। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देहाभिमान और दूसरा परचिंतन दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाता। बॉडी कॉन्शियस कर्म में दिख गया ना, परचिंतन भी कर्मों तक आया, सिर्फ संकल्प नहीं। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया दूसरे को नहीं किया तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वो नहीं कर पाते। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा कहते हैं। हाँ, एक गुण है दूसरा नहीं, दूसरा है तीसरा नहीं। अंत में बाबा कहते हैं ना एक गुण या एक शक्ति भी कमी होंगे, आप ये नहीं समझो सिर्फ एक ही है ना पास हो जाएंगे, नहीं। वो एक गुण या एक शक्ति की कमी आपको टोटल फेल कर सकते हैं। क्योंकि पेपर आना है जिसमें आप कमी है, आपकी कमी है, उसमें ही पेपर आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। ये तो बाबा बोल चुके हैं। फुल पास होना है तो सब कुछ चाहिए। तभी बाबा कहते हैं गुण धारण जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर पाते, अर्थात संभाल नहीं पाते। ये हर गुण हमको फुल चाहिए, आधा ये है आधा वो है ऐसा नहीं। फुल चाहिए तब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सदैव ये ध्यान रखना है मेरे अंदर हर गुण हर शक्ति की धारणा, उसका समझ, पहले उसका ज्ञान की क्लैरिटी हो तब कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। संभालना नहीं अर्थात गमा दिया। परिस्थिति आने पर एक के साथ दूसरा गुण नहीं तो अपने आप को संभाल नहीं पाए ना, तो जो सहन करके कमाल किया उसको गमा दिया क्योंकि समाने की शक्ति नहीं था। ऐसे हर परिस्थिति में भी एक है एक नहीं तो हम एक से जो कमाई किया दूसरे से हम गमा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो विचार चिंतन करने की बात है। ऐसे ही होता है ना, कोई कोई देखो परखना बहुत अच्छा आता है, बाकी निर्णय लेना उनको आता ही नहीं तो गलत निर्णय लेते हैं। परख के अच्छा किया तो फिर निर्णय करके गलत भी कर लिया, गलत निर्णय गलत कर्म करा देता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई संभालता है कोई गंवा देता है, नंबर तो होंगे ही। ऐसे सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, कमाता भी है तो गंवाता भी है, संभालना नहीं आता है तो गंवा देंगे, है ना। भगवान की प्रॉपर्टी थोड़ा भी व्यर्थ न जाना माना क्या, अपने अंदर धारणा करके अपने को धारणा स्वरूप बनाना। सिर्फ बीच बीच की धारणा नहीं, बीच बीच की गड़बड़ मना हलचल डगमग हो जाओ, अभी अभी मूड ऑफ, अभी अभी खुशी, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, संभालना नहीं आता है ना। जो भी बाबा ने खजाना दिया है हम संभाल नहीं रहे, गमा रहे हैं सारा। तो बाबा कहते जो मिला हुआ भाग्य प्रॉपर्टी के वर्षे की सेवादारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते, अंतर तो होगा ना।
मूल बात जो है सच्चे दिल से लगन से सेवा करना। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चा दिल मना आत्माभिमानी होके बाबा की याद में सिर्फ बाबा के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसका प्राप्ति कितना बड़ा हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ सेवादारी बन करके नाम का वास्ते सेवा करना, एक सच्ची दिल से करना, ये बड़ा अंतर पड़ जाता है उसके भाग्य में। इसलिए बाबा कहते हैं कोई बच्चे दिल से सेवा करते, कोई सिर्फ दिमाग से करते हैं। तो दिल वाले दिल तक पहुंचते, दिमाग वाले दिमाग तक पहुंचते, उतना ही मिलता है प्राप्ति। प्राप्तियों में दोनों ने सेवा की लेकिन प्राप्ति में बड़ा अंतर हो जाता। दिमाग तेज है, पॉइंट्स बहुत है, उसके आधार पर सेवा करना और सच्चे दिल से सेवा करना, इसमें रात दिन का अंतर, थोड़ा अंतर नहीं, बाबा कहते हैं डे एंड नाइट डिफरेंस। दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा, दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिर्फ बोलना और बोलवाना सिखलाएगा। वो मनन करता है, वो वर्णन करता है। एक है सेवादारी बन सेवा करने वाले, दूसरे है नामदारी बनने के लिए सेवा करने वाले। कितना गुह्य रहस्य बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं दिल से सेवा करने वाले दिलाराम बाप का बनाएगा, माना उनको बाबा के बच्चे बना देंगे। दिल से बोलते हमारे दादिया क्या किया, आदि में इतना दिल से सेवा की, जो भी आए आंख को देख के साक्षात्कार हो गया, बलिहार हो गए। कितना वंडरफुल बातें की, कम तोड़े, सब वारिस बलि चढ़ गए बाबा के ऊपर। ऐसी सेवा की क्योंकि दिल से उनको इतना अच्छा अच्छा भाषण, अच्छा अच्छा पॉइंट्स, अच्छा अच्छा बातें वो आता नहीं था। सिर्फ जो बोले उसका स्वरूप, जैसे बोले उसका आनंद में, उस बाबा की याद में, वो सबका दिलों को तो टच हो गया ना। तो बाबा की कैसे सरेंडर हो गए। दिमाग वाला क्या करता है, दिमाग वाला बोलता है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, वाह वाह होती है, लेकिन दिलाराम का नहीं बना सकेंगे। हाँ, वो वर्णन तक रखेंगे। ये दिल वाला मनन करेगा, ज्ञान की गहराई में जाके अपने को अंदर लगन में मगन ना, मनन मग्नावस्था में ले जाता, वह ये दूसरा वर्णन तक रहता। लेकिन सेवादारी दोनों है, एक सेवादारी दिल से सेवा करके दिलाराम की दिल पर है, दूसरा नामदारी सेवा के लिए, नाम कमाने लिए सेवा करता है। तो कितना वंडरफुल है, प्रत्यक्ष फल में कितना डिफरेंस होगा। नामदारी सेवा, रियल सेवादारी में कितना फर्क हो गया। सच्चे सेवादारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे उनको प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। नामदारी बनने वाले सेवादारी उसी समय नामाचार को पाएंगे। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्राप्ति के फल की अनुभूति नहीं करा सकेंगे। तो अंतर हो गया ना। बाबा क्या कहते हैं, सच्चे सेवादारी जो दिल से दिल तक पहुंचता है, वो बाबा की सर्व प्राप्ति को प्रत्यक्ष फल इमीडिएट अनुभव कराएगा। उस आत्मा को बाबा की प्यार, वो शांति, वो सुख अनुभव होगा। दिमाग वाला नामदारी सेवादारी क्या करेगा, वो नाम बहुत कमाएगा, दोनों को फल मिलता है। उनको प्रत्यक्ष फल उनका बिल्कुल सच्चे दिल से हर एक बाबा के बने, अपना नाम स्वार्थ नहीं सोचा, तो जिनको दिया वो उनको अनुभव हो जाए, प्राप्ति हो गई। नामदारी सेवादारी को भी प्राप्ति मिलती है। क्या मिलती है, नामाचार को पाएंगे, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला,
बहुत वाह वाह होगा सबके दिलों से, लेकिन प्राप्ति कुछ भी, फल की अनुभूति नहीं होगा। ये अंतर कितना बड़ा अंतर है ये। ऐसे एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी के प्रमाण सेवा करना। लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नहीं सकते। ड्यूटी वाला अपना काम पूरा कर लेगा, सप्ताह कोर्स पूरा कर लेगा, योग शिविर भी करा लेगा, धारणा शिविर भी करा लेगा, मुरली सुनाने तक भी पहुंचा लेगा, लेकिन आत्मा की लगन लग जाए इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। कोर्स के ऊपर कोर्स करा लेंगे, लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे और सोचेंगे मैंने बहुत मेहनत कर ली। दोनों के प्राप्तियों में, प्रैक्टिकल बात में कितना बड़ा फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं जो दिल वाला है वो लगन से सेवा करने का, ड्यूटी प्रमाण नहीं, जिगरी दिल से लगन से करेगा। लगन से करने के कारण क्या होगा, दूसरों का भी लगन बाबा से लग जाएगा। ये नामदारी क्या करेगा, ड्यूटी बजा देगा, साप्ताहिक कोर्स भी देगा, योग शिविर भी कराएगा, धारणा शिविर भी कराएगा, सबको मुरली सुनाने तक भी लाएगा, लेकिन उस आत्मा की लगन बाप से लग जाए वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। सी इम्पॉर्टेंट क्या है, हर बच्चे को बाप का बनाना, बाप के लगन लग जाए, बाबा से प्यार हो जाए, वैसे बनाना है ना। ये जिम्मेवारी आप सभी लिया है, हाँ क्या समझते हो? इसके लिए अपनी लगन चेक करना है। मेरा समर्पणता, मेरा त्याग, देहाभिमान का त्याग से सेवा करने में थोड़ा भी नाम मान शान, थोड़ा ईगो मिक्स होने से भी हम दूसरों को बाबा का बना नहीं सकते, क्योंकि हम खुद बाबा के बने नहीं हुए। देहाभिमान ने पकड़ा है ना आत्मा को, सब तेरा, कुछ भी नहीं मेरा, सदैव उस लगन में मगन रहे। वो अवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि देहाभिमान आगे आता रहता है। इसका त्याग कुछ भी नहीं है तो नामाचार होगा, बाबा कहते हैं, लेकिन अंदर आत्मा खाली रहेंगी, क्योंकि खुद की भी लगन नहीं है ना। पॉइंट्स सोचने में, लिखने में, पॉइंट्स अच्छा अच्छा बोलने में वाह वाह हो जाता है, लेकिन अपने अंदर की प्राप्ति। इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या करेंगे ये लोग नाम वाले, नामदारी सेवादारी, वो कहेंगे हमने तो बहुत सेवा किया, बहुत मेहनत की, ये है वो है, अपना महिमा करेंगे ना उधर भी। लेकिन ये नियम है कि सेवा की लगन वाला ही लगन लगा सकता। अंतर समझा? यह है मिली हुई प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इस कारण जितना संभालते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उतना नंबर आगे ले लेते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, बाबा कहते हैं ये कर्मों के नियम है ना। जो जितना लगन से सेवा करते हैं, बाबा की लगन से नामदारी सेवा की लगन से करता है, लेकिन बाबा की लगन से सेवा करेगा तो जो आत्माएं हैं उनका लगन बाबा से लगवाएगा। उनका प्यार ही देख करके दूसरों को बाबा से प्यार हो जाएगा। ये यथार्थ सेवा है एक्चुअली। इसलिए बाबा कहते हैं तो ये दूसरा लगन लगवा नहीं सकता है, क्योंकि खुद का ही लगन नहीं है ना। अपनी स्वार्थ, अपनी नामाचार के लिए सेवा की है ना। तो अंतर बाबा कहते हैं समझा अभी क्या करना है, बाबा से जो मिला हुआ प्रॉपर्टी है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्रेष्ठ संकल्प, समय, ये सब यहाँ की वरदान है। इसको बढ़ाओ, इसको संभालो, वेस्ट नहीं करो। अगर वेस्ट नहीं करना है, ये सारा प्रॉपर्टी को, बाबा की अमूल्य चीज़ को बढ़ाना है,
तो इसके लिए देहाभिमान, व्यर्थ संकल्प, अपने अवगुणों, ये सब त्याग चाहिए ना। त्याग ही नहीं है, देहाभिमान घड़ी घड़ी टूस रहा है, बुद्धि में घुस करके सारा खत्म कर रहा है ना। मैंपन जो है, हाँ, मेरेपन जो है, स्वार्थ जो है, सब देहाभिमान का दूसरा रूप है जो इतनी बड़ी प्राप्ति लेने नहीं दे रहा है। माना खजानों को ना संभालना, बढ़ाना होगा ही नहीं। तो इस कारण जितना संभालते हैं, जितना बढ़ाते, उतना नंबर आगे ले लेते। भाग्य विधाता ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा है, लेकिन कोई कमाने वाले, कोई गमाने वाले बन जाते हैं, कोई खा के खत्म करने वाला भी बन जाते। देखो 3 वैरायटी हो गए। हाँ, तो बाबा ने क्लियर डिक्लेरेशन क्या है, मैंने सब बच्चों को एक जैसा खजाना दिया है, एक जैसा भाग्य दिया है, कोई को अलग अलग नहीं किया है। भाग्य विधाता ने एक जैसा बांटा, लेकिन ये भाग्य जो मिला उसको कोई कमा के बड़ा कर दिया, कोई गमाया, कोई तो खा के खत्म ही कर दिया। किस लिस्ट में हो, बढ़ाने वाले में हो या क्या हो? हाँ, क्योंकि बाबा कहते जितना संभालना, बढ़ाना, मना, भाग्य की नंबर आगे लेना, राजा ही पद पाना ना। खत्म खा के खत्म तो नहीं करते, घमाते तो नहीं है। इसलिए 2 प्रकार की माला बन गई, और माला में भी नंबर बन गए। समझा नंबर क्यों बने? तो बाप दादा त्याग के भाग्य को देख रहे थे। भाग्य की भी लीला अपरम अपार है, वो फिर सुनाएंगे। खा के मना, कमाने वाले, खा के खत्म करने वाले, मना गमाने वाले, 2 माला बन गई। माला में भी नंबर है। फर्स्ट 108 में फर्स्ट नंबर एंड 108वीं नंबर में फर्क है ना। 10वीं नंबर 1 2 3 4 ऐसा चालू होता ना। क्यों नंबर क्यों बन गई? मणियों में भी माला भी 2 हो गया, और उस मणियों में भी फर्स्ट एंड लास्ट क्यों बने? इसका भी कारण है। तो बाबा कहते हैं, बाबा त्याग के भाग्य को देख रहे थे। त्याग कितना किया है, उसके आधार से बच्चे भाग्य कितना बनाया है। ये लीला है ना, बड़ा लीला त्याग और भाग्य की। त्याग की लीला परम अपार है, वो फिर सुनाएंगे। त्याग की लीला, त्याग से सभी बाबा के बच्चे त्याग करते हैं, त्याग करके ले लेते हैं ना, ये नुकसान है। मन से दिया, वाचा से ले लिया, बाबा सब कुछ है बोल दिया, वाचा से मेरा, वाचा से दिया बाबा ये सब आपका ही तो है, कर्मों में मैंपन वो अधिकार रखा, गया प्राप्ति गई। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करो, हर खजाने को संभालो ताकि कहीं व्यर्थ ना जाए, और उसको कंटिन्यूअस बढ़ाते जाओ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बढ़ाना माना अपने अंदर धारण करो, दूसरों को दान करो, अनुभव कराओ, ये है बढ़ाने की युक्ति। इन्वेस्टमेंट करने से उसको पैसे को बढ़ा सकते हैं ना, रख के गाडरेज में रखेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। बढ़ाना क्या है? इन्वेस्ट करना, माना अपने कर्मों में धारणा स्वरूप रहे, दूसरों को भी दान देते रहे, खजाने को देते जाओ, देते जाओ। चाहे मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मणा से दियो, कहीं से भी मतलब दियो। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट दियो, रखो नहीं। ठीक है? अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भाग्य की लकीर बढ़ाते रहने वाले, सदा सच्चे सेवादारी, सदा सर्व गुणों सर्व शक्तियों को जीवन में लगाने वाले,
हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले ऐसा श्रेष्ठ त्यागी और श्रेष्ठ भागी सदा बाप द्वारा मिले हुए अधिकार को खजाने को संभालने और बढ़ाने वाले ऐसे धारणा स्वरूप सदा सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई भी स्थिति है ना, चाहे आप रूरवान का हो, मनन का हो, बीज रूप का हो, फरिश्ता का हो, सारा दिन अव्यक्त रहने का हो, कोई भी स्थिति देहाभिमान का त्याग बिना कोई स्थिति भाग्य के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। हर कदम में अपनी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, व्यर्थ भावनाएं, साधारण भावनाएं, देहाभिमान की व्यक्ति भाव, व्यक्त भाव, हर घड़ी के त्याग चाहिए। हर घड़ी के त्याग से भाग्य बन सकता है। ये सृष्टि का नियम है ना, कर्म क्षेत्र है ना, त्याग बिना भाग्य नहीं, ये रूल है कर्मों की। इसलिए बाबा ने शुरू में ही कहा, त्याग की गुह्य परिभाषा को समझते हुए भाग्य बनाने वाले बच्चे। त्याग की गुह्य, दादियों ने त्याग की बहुत गुह्य राज को समझ लिया। मम्मा बाबा ने त्याग की गुह्य राज ऐसा समझा, लास्ट तक अपने लिए थोड़ा भी स्वीकार नहीं किया। ये कमाल की बात हो गई ना। थोड़ा भी, एक बाथरूम, बाबा आप ठीक नहीं है, ये बरसात आता है तो आप ऐसे कैसे हो जाते हो? बाबा कहा नहीं नहीं, ये सब मेरे बच्चों के लिए, मैं इसमें ठीक हूँ। इतनी एक्सट्रीम त्याग दादियों ने भी ऐसे ही फॉलो किया, अपने लिए कुछ भी नहीं स्वीकारा। भाग्य देखो कितना बड़ा बड़ा भाग्य। ठीक है, ओम शांति।